हेलो बच्चों। आज हम लोग बीबीटी गेस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र तथा क्या है? रंग बिरंगा संसार। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश वर्णपट क्या है? प्रकाश वर्णपट क्या है? कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के बन विक्षेपण की व्याख्या करें। कांच के प्रिज्म से क्या गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के बन विक्षेपण की व्याख्या करें। उत्तर है जब प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु अवशोषित कर लेते हैं। गैस के ये अणु गैस के ये अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है। यह प्रक्रिया क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के बन विक्षेपण के फलस्वरूप प्रकाश क्या है? बन विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पे 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश के बन विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पे 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी होती है जिसे बन पट्टी कहते हैं। बन पट पे प्राप्त रंगों का क्रम इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश गुजारा जाए तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है जिसे प्रकाश का बन विक्षेपण कहते हैं। क्या है? प्रकाश का बन विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, संतरी और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्थित कर प्राप्त होता है। वर्ण क्रम को BIGR भी कहते हैं। क्वेश्चन दूसरा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके क्या कारण हैं? इसके संशोधन की विधि को सचित्र समझाइए। यह दृष्टि दोष क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक दृष्टि दोष के निवारण का सचित्र वर्णन करें। मानव आंख के दोष को रेखांकित चित्र की सहायता से दूर करने के उपाय समझाएं। आंख के दोष एक समान स्वस्थ आंख अपनी फोकस दूरी को एक समान स्वस्थ आंख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बन जाए। इससे दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। इससे क्या है? दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेसोबायोपिया, रंगहीनता एवं एस्टिग्माटिज्म रोग भी बहुत सामान्य हैं। पहला दूरदृष्टि दोष। इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या है? दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती परंतु समीप की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाती। इसका कारण यह है कि समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना के पीछे बनता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। यहाँ हम देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है? चित्र रेटिना के पीछे बन रहा है। दूर दृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलक का छोटा होना, आंख के क्रिस्टलीय लेंस का पतन होना या उसकी फोकस दूरी का अधिक हो जाना बच्चों में प्राय यह नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण होते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करना। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस ये दोष क्या दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस के प्रयोग से निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी दूर के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा समीप पड़ी वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस यहाँ पे क्या होता है? हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे क्या होता है? जो प्रतिबिंब पीछे बना था वो रेटिना पे बनना शुरू हो जाता है और दोष का निवारण हो जाता है। निकट दृष्टि दोष। इस दोष वाले आंख के पास की वस्तु को स्पष्ट
दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देता, धुंधली दिखाई देता है। इसका अभिप्राय यह है कि दूर बिंदु अनंत की तुलना में कम दूरी पे आ जाता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण, निकट दृष्टि दोष क्या उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टलीय लेंस का मोटा हो जाना, क्रिस्टलीय लेंस क्या मोटा हो जाना, इसकी फोकस दूरी कम हो जाना, आंख के गोले का लंबा हो जाना अर्थात रेटिना तथा लेंस के बीच दूरी का अधिक हो जाना, अनंत से आने वाली समांतर किरणें, अनंत से क्या आने वाली समांतर किरणें रेटिना के सामने मिलती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ देखते हैं कि क्या होता है, रेटिना वस्तु रेटिना में प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो हम लोग को यूज करना होगा यहाँ पे। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ये फोकस आँख के बिंदु पे होती है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब कहाँ रेटिना पे बनता है। रंगता, यह एक ऐसा रोग है जो जैविक कारणों से होता है। क्या है? जैविक कारणों से होता है। यह वंशानुगत होता है। इस रोग में रोगी विशेष रंग की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी आंख में रेटिना पे शंकु जैसी संरचनाएं अपर्याप्त होती है। आंखों में लाल, नीले, हरे रंग को पहचानने वाली कोशिकाएं होती है। रंगदार व्यक्ति की आंख में कम शर्करा रचनाएं के कारण यह विशेष रंग को नहीं पहचानता। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। ऐसा व्यक्ति हर वस्तु को ठीक प्रकार से देख सकता है, परंतु कुछ रोगों की पहचान नहीं कर पाता। परंतु सिद्धांत पे जनक डाल्टन भी इस रोग से ग्रसित हैं। प्रेसोबायोपिया, यह रोग आयु से संबंधित है। लगभग सभी व्यक्ति का यह रोग 40 वर्ष की आयु के बाद हो जाता है। आंख के लेंस के लचक आयु के साथ कम हो जाती है। सिलियरी मांसपेशियां आंख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित नहीं कर पाती, जिस कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि से मिले जुले इस रूप को दूर करने के लिए उत्तल और अवतल लेंस के युक्त दो चश्मों का बाइफोकल लेंस, दोनों लेंस के एक साथ प्रयोग से इसे सुधारा जा सकता है। एस्टोमाइटिज्मा, एस्टोमाइटिज्मा से ग्रस्त व्यक्ति एक साथ अपनी दोनों आंखों का फोकस नहीं कर पाता। कॉर्निया के पूर्ण रूप से गोलाकार न होने के कारण यह रोग होता है। विभिन्न दिशाओं में वक्रता भिन्न भिन्न होती है। यदि व्यक्ति लंबाकार दिशा में ठीक प्रकार से दृष्टि फोकस नहीं कर पाता, इस रोग को सिंड्रोकल चश्मे से सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन है, मानव नेत्र के सामंजन की प्रक्रिया क्या है, इसकी व्याख्या करें। मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आरेखित करें। इस प्रकार निकट रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु को देखने के लिए पश्चिमाभी पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। यहाँ देखते हैं नेत्र का ये चित्र है, इसमें क्या क्रिस्टलीय लेंस है, नेत्राद है, पुतली है, परितारिका है, स्वच्छ मंडल है, कचावत द्रव है, तांत्रिक दृष्टिपटल, पश्चिमाभी मांसपेशियां। देखते हैं सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पर स्थित व नियंत्रित होता है। जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को दबाती है, जिसका यह भाग फूल जाता है, अतः नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इसलिए प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पे बनता है और वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो सिलियरी पेशियां ढीली हो जाती है, जिससे नेत्र लेंस पतला हो जाता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, अतः प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। इसलिए वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। अपनी फोकस दूरी स्वतः समायोजित करने का नेत्र लेंस का यह गुण सामंजन क्षमता या समायोजित क्षमता का होता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। तथापि जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत
भाग पर किरण होता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाले प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य प्रगटावित होता है। चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र का निकट 1 मीटर। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होती है? यह मान लीजिए कि समान नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन के लिए उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष से नेत्र के निकट बिंदु, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। इसमें हम लोग बाहर हाथी बन रहा है प्रतिबिंब। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों को प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल के तारे प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे के अभिभाषी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होता है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारे अपनी वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तारों की यह आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थायी रहती है। क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः प्रकाश के बिंदु स्रोत के सट निकट है। क्योंकि तारे से आने वाली प्रकाश किरणें पथ थोड़े थोड़े परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्र सिल मिलाती रहती है, जिसके कारण यह कोई तारा जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। मनुष्य की आंख का चित्र बनाकर उसकी रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। मनुष्य की आंख का चित्र बनाकर उसकी रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। दृष्टिपटल। मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का नेत्र क्या है? एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र की रक्षा, उसके द्वारा क्या होती है? नेत्र की रक्षा होती है। देखते हैं, ये खोखले गोले के समान से क्या है? दृष्टिपटल या दृढ़ पटल है। कॉर्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ होता है। दृढ़ पटल का सामने का भाग उभरा हुआ होता है, पारदर्शित होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर गुजरता है। नेत्र में प्रकाश कहाँ? कॉर्निया या इससे होकर गुजरता है। आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसे आइरिस कहते हैं। पुतली तथा या नेत्र तारा। पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह गोल तथा काले दिखाई देता है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पे पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। नेत्र लेंस। पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, जो पारदर्शी जीवित पदार्थ का बना पारदर्शी जीवित पदार्थ का बनाता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है। जलीय द्रव या कवाचक द्रव। कॉर्निया एवं लेंस के बीच एक नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। लेंस के पीछे एक
और पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। इसे कचाव द्रव कहते हैं। कोरा कोराइड दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जो प्रकाश को संशोधित करके प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। इसे कोराइड कहते हैं। रेटिना कोराइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। रेटिना बहुत सी प्रकार से फिल्म होती है। कार्य आँख देखने का कार्य करती है। आँख क्या है? देखने का कार्य करती है। बाहर से प्रकाश कॉर्निया से अपरिवर्तित होकर पुतली पुतली में होते हुए लेंस पे पड़ता है। लेंस से अपरिवर्तित होने के पश्चात किरणें रेटिना के पीत बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिसे रेटिना के संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। वह विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं, जो दृक तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। यहाँ से संकेत प्रकाश के रूप में प्रतिपादित होते हैं। आँख के लेंस में जुड़ी मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन होने से उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। तनाव के कम होने से लेंस पतला हो जाता है तथा दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तनाव अधिक होने से लेंस मोटा हो जाता है, वह निकट की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती है। जब ये शक्ति लेंस में छीन हो जाती है तो हमारी आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। ये देखते हैं आंख के द्वारा किसी वस्तु का फोकस अपने प्रतिबिंब पर बनना। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।